बेटा पूछे माँ से बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा 3-4 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है, माँ की स्थिति को देखते हुए माँ से कुछ और प्रश्न करता है। वो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। माँ क्यों ना आज भी तूने बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना आज भी तूने बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली, है दोनों हाथ खाली, न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली, न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी, लगती थी कितनी प्यारी, अब ये कैसा हाल है। लगती थी कितनी प्यारी, अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। ये वह बेटा, एक शहीद सैनिक का बेटा अपनी माँ से प्रश्न पूछ रहा है। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो सुनिएगा मित्रों, जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का दृश्य मैं आपके सामने रखता हूं। बेटा कुछ समय के लिए बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद अपने मित्रों के पिताओं के द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है, घर में अंदर आता है और माँ से फिर प्रश्न करता है। माँ से क्या पूछता है सुनिएगा। किसी के पापा उसके लिए नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसके लिए नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयों ने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है आंगन सूना घर द्वार, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा की द्वार। वो बेटा अपनी माँ से पूछे जा रहा है, माँ के पास कोई जवाब नहीं है। आगे का दृश्य आपके सामने समर्पित करता हूँ। इस परिसर में अब जितने भी लोग हैं उन सभी के आंसुओं को आमंत्रित करता हूं, और यदि एक भी आंसू छलका तो मेरी कविता की सार्थकता होगी। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा को मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूंगा। तुमसे न बोलूंगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ से बार बार पूछे जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है कि दीपावली पे पापा क्यों नहीं आए। पूछते पूछते वो हो गया निराश, पूछते पूछते वो हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, सुनिएगा, पूछते पूछते वो हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा कुछ समय अपने पिता की लाश को देखता है, कुछ समय अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, उस पिता की लाश को देखता है, उसके बाद उसकी माँ का चेहरा देखता है। बेटा आगे अपनी माँ से कहता है, उस बेटे का एक प्रत्युत्तर था जो उसने अपनी माँ को दिया था, सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। अगर आप सभी को लगता है कि उस बेटे का यही उत्तर था तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए। मेरी पंक्ति समर्पित होने के बाद अगर आपको लगता है कि वो बेटा जब पूछता है और उसके सामने उसके पिता की लाश आ गई थी, दृश्य को अपने सामने लेकर देखें कि उस बेटे को उस समय क्या गुजरी थी। एक 8 साल का छोटा बेटा है, उस एक 8 साल के छोटे बेटे ने अपनी माँ के सामने जो प्रत्युत्तर दिया था, यदि आपको लगे कि यही उत्तर उसे देना चाहिए था तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरी पंक्तियां समाप्त होने के बाद अपने दोनों हाथ ऊंचे कर उस बच्चे तक आशीर्वाद पहुंचाएं। समर्पित करता हूं। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। वो बच्चा उसके पिता की लाश को देखकर उसकी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया था अधूरा, पापा का जो काम रह गया था अधूरा। मेरी 12वीं की बैच से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुने इस पंक्तियों को, बहुत बड़ी पंक्तियां हैं। अगर आप अंदर तक जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस प्रकार मुझे सीखने को मिला है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया था अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो, मैंने कहा था अगर आपको लगे उस बच्चे तक आशीर्वाद पहुंचाना चाहिए तो अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार। धन्यवाद।